हाय फ्रेंड्स, यू ट्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7 प्रश्नों को विस्तार से समझाऊंगा। आप देख रहे हैं कि 7 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, जिनमें मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, जिसमें दिया है तेल दीप की बत्ती में तेल फिल इन द ब्लैंक के कारण ऊपर उठता है। पहला ऑप्शन दिया है दाबंतर, दूसरा ऑप्शन है केशिका क्रिया, तीसरा ऑप्शन है तेल की निम्न श्यानता और चौथा उत्तर है इसका गुरुत्वीय बल। मित्रों, इसका सही उत्तर जो है वो केशिका क्रिया है। केशिका का मतलब होता है कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब होता है पतली नलिकाओं में द्रव की गति। पोरस मीडियम, अगर पोरस मीडियम में भी द्रव की गति है तो हम उसको यही मानेंगे कि केशिका है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है तौलिया है, निब है, जो स्याही वाले पेन से लिखते हैं, जड़, किसी भी पेड़ की जड़ जिससे पानी का संचरण, जल का संचरण होता है, मिट्टी का ढेला जो है, किसान खेत जोतता है कैपिलरीज को तोड़ने के लिए, दिया की बाती में तेल चढ़ता है कैपिलरीज के द्वारा, पारे की नली में पारा चढ़ता है कैपिलरी के द्वारा। कैपिलरी का मतलब होता है केशिका क्रिया। इसका मेन अर्थ ये है पतली नलिकाओं में द्रव की गति। किसी भी पतली नलिका में कितनी महीन से महीन वो नली हो, द्रव की गति है। तो इसका सही उत्तर जो है सही उत्तर होगा इसका बी। इसके बाद अगला प्रश्न है श्यानता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइज़ुली, इनमें से कोई नहीं। श्यानता, जिसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं, पॉइज, ए ऑप्शन है इसका पॉइज, बी ऑप्शन है इसका पास्कल, सी ऑप्शन है पॉइज़ुले और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताते चलें, विस्कोसिटी और श्यानता की जो सीजीएस सिस्टम में इकाई होती है वो पॉइज होती है, जो कि जीन लियोनार्ड पॉइज़ले के द्वारा उनके सम्मान में ये रखा गया था, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉइज, ना कि पॉइज़ुली। पॉइज़ुली तो उन वैज्ञानिक का नाम था, जीन लियोनार्ड पॉइज़ले। विस्कोसिटी का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, परतों के बीच स्पर्श रेखीय घर्षण बल, जो टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो उस गति का विरोध करता है। जैसे कोई भी लिक्विड है या कोई भी द्रव है, जब वो बहता है तो उसके बीच में जो परतें होती हैं उनमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और ये द्रव जो है इसी गति के कारण बहता है। अगर घर्षण बहुत ज़्यादा है तो वो द्रव बहुत श्यान कहलाएगा, घर्षण कम है तो वो उतना ही कम श्यान कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर पॉइज। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन लुई पास्चर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के बारे में आपको सबको पता होगा। आर्किमिडीज जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था हाइड्रोस्टैटिक्स का। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि जब हम किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोएंगे तो अपने बाहर कितना वो द्रव निष्कासित करेगा। दोस्तों, आर्किमिडीज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो है सिराक्यूज़ में, सिसिली में हुआ था 287 ईसा पूर्व, ग्रीक में, जो ग्रीक में पड़ता है। और इन्होंने कई बड़ी खोजें की थी, जिनमें हाइड्रोस्टैटिक्स की महत्वपूर्ण खोज है, लीवर, स्क्रू पम्प्स, पुलीज़। आप जो पुलीज़ देखते हैं, जितनी भी पुली हो, चाहे कंपाउंड पुली हो, कॉम्प्लेक्स पुली हो, पुलीज़ सिस्टम इन्होंने दिया था, हाइड्रोस्टैटिक्स, लीवर, स्क्रू पम्प्स। और बड़ी दुखद की बात है कि इनका सिराक्यूज़ की घेराबंदी में रोमन सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी थी 212 ईसा पूर्व में। इनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। आज से करीब 2000 साल पहले यूनान में हेरोइन राजा हुआ करता था वहाँ पर। उसने सुनार को सोना दिया था अपना मुकुट बनाने के लिए, और उस सुनार ने क्या किया, बड़ा धूर्त था सुनार वो, उसने सोने में चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि उसने मिला दिया। राजा को शक हुआ, लेकिन इसकी जांच कौन कर पाता है, ना ही से कोई सिद्ध कर पा रहा था। और आर्किमिडीज की ख्याति बहुत थी यूनान में। राजा को पता लगा कि आर्किमिडीज ही ऐसे वैज्ञानिक या ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो इसको पता कर सकते हैं।
आर्किमिडीज़ को बुलाया गया। आर्किमिडीज़ ने उस सोने के मुकुट को देखा। चूँकि इसके पहले आर्किमिडीज़ जब अपने बाथटब में कभी नहा रहे होंगे, तो जब वो बाथटब के अंदर जो कूदे तो उतना पानी निकल के बाहर निकल गया। इस घटना से बड़ा वो अचंभित हुए और बिना कपड़ों के दौड़ते चले गए और यूरेका यूरेका चिल्लाने लगे। तो इतना तक तो आर्किमिडीज़ को पहले मालूम था, लेकिन इसके बाद जब ये सोने का मुकुट उन्हें दिया गया, ये पता करने के लिए क्या बताइए इसमें मिलावट है कि नहीं है सोने के मुकुट में, तो उन्होंने सोने के मुकुट को वॉल्यूम नापकर उसको पानी में डुबोया, फिर उतना ही शुद्ध सोना पानी में डुबोया। दोनों के द्वारा हटाए गए पानी का वेट उन्होंने किया फिर, और इस तरीके से सोनार की चोरी उन्होंने पकड़ ली। और इस उनकी खोज ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चाहे वो पानी में चलने वाले जहाज़ हों, बड़ी बड़ी और भी गतिविधियाँ ये आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर ही निर्भर करती हैं। और इन्होंने घनत्व, जो मेन जिससे घनत्व से लोग परिचित नहीं थे, घनत्व से परिचित कराया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आर्किमिडीज़। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज़ संबंधित थे, ये आपके ग्रीस से संबंधित थे, बताया मैंने पहले आपको ग्रीस से संबंधित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे मतलब कि साउंड वेव की प्रकृति कैसी होती है। साउंड वेव की प्रकृति, हम जानते हैं कि ध्वनि हमारी जिस माध्यम में संचरण करती है, उसके कण यदि ध्वनि की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ध्वनि तरंगों का अनुदैर्ध्य, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। इसका अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। अवरक्त तरंगे, बी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी है पराश्रव्य तरंगे और डी है रेडियो तरंगे। बैट माने चमगादड़। पता होगा हम लोगों को, आपने पढ़ रखा होगा पहले, श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स, जिनकी वेवलेंथ जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक होती है। और इसका सही उत्तर है सी सही उत्तर है पराश्रव्य तरंगे। आपको पराश्रव्य तरंगों के बारे में बता दूं, पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और मनुष्य इनको नहीं सुन सकता, इन वेव्स को नहीं सुन सकता, लेकिन चमगादड़ सुन सकता है। और चमगादड़ 1 लाख फ्रीक्वेंसी मतलब 1 लाख हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, ऊपर बता चुका हूँ जैसे कि मैं, अब उसी से रिलेटेड है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्तियाँ होती हैं या जिनकी आवृत्ति होती है, ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से अधिक, सी 1,000 हर्ट्ज से अधिक और डी इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, ए ऑप्शन इसका सही है। पराश्रव्य का मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनको सिर्फ चमगादड़ ही सुन सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर जो आप सुझाव देना चाहें तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव सर्वमान्य होंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे कोई साथी इसके बारे में मुझे सुझाव देंगे। धन्यवाद।